आज की एक्सरसाइज है हमारी 5.2। इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि आखिर एक्सरसाइज में है क्या और पूछा क्या गया हमसे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो हमने पता ही है, पहले देखा था हमने कि ये हमारी एक सीरीज होती है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ये हमारी कोई सीरीज है जिसमें इनके जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। A2 माइनस A1 या A3 माइनस A1 हम देखें तो इनका जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और उसे हम डिनोट करते हैं D से। तो ये जो है ये सभी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। अब इस सीरीज में हमसे अगर पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई सीरीज है A1 A2 A3, तो बताइए कि इसका A4 क्या होगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, A3 प्लस D। A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पिछले वाली टर्म में हम D को प्लस कर देंगे। बट मान लीजिए कि आपसे उसने पूछ लिया कि A15 बताइए क्या है, या आपसे वो कुछ और बड़ा नंबर पूछ लेता है कि A26 बताइए क्या है। तो अब क्या करेंगे, या तो आप पूरी सीरीज फाइंड कीजिए या फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट हम एक काम कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमारा जो A2 है वो होता है A1 प्लस D। ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस D। अब ये जो A2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D। तो A3 के लिए A1 प्लस D हो गया। सेम ऐसे ही अगर मुझे A4 फाइंड करना है तो मैं A1 प्लस D प्लस D प्लस D, इसको D को हम 3 टाइम ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसको एक रूल की तरह देखें तो ये हमारा जो बन रहा है A3, ये कुछ इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, या इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। तो अब इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जिस टर्म को हमसे पूछा गया है इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये हमारी टर्म्स हैं। तो जो भी टर्म हमसे पूछी जा रही है, मतलब हमें अगर यहाँ पर फोर्थ टर्म पूछी जा रही है तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो फर्स्ट टर्म है A, उसमें जितनी टर्म हमसे पूछी है, जैसे कि 4 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे और D से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसी भी टर्म को फाइंड करने का। तो ऐसे ही अगर हमसे पूछा गया है कि एन हमने कोई भी एक टर्म मान ली, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसी भी टर्म को फाइंड करने का, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम अपने सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D और nवा पद AN है। तो ये हमारे पास प्रथम पद भी दिया हुआ है, D दिया हुआ है और N दिया हुआ है। आपको AN फाइंड करना है, मतलब कुछ मिसिंग होगा, बाकी की 3 चीजें हमें गिवन है और 4th चीज हमें फाइंड करनी है। तो हमें सिर्फ अपने माइंड में एक फॉर्मूला रखना है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देख लो आप इसमें क्या क्या गिवन है। यहाँ हमें A की वैल्यू गिवन है तो हमने रख दी 7, प्लस N की वैल्यू गिवन है 8, तो यहाँ हमने रख दिया 8 माइनस 1, और D की वैल्यू है 3। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21 मीन्स 28। तो ये हमारी क्या आ गई, AN की वैल्यू आ गई। AN क्या है कि इसमें जो हमारे 8th टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन को, तो सेकंड क्वेश्चन में वही सेम फॉर्मूले की तरह हम करेंगे। A की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो एक AN भी यहाँ पर देखो ऑलरेडी गिवन है, तो AN की जगह हम रख देते हैं 0 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -18 प्लस N की वैल्यू है, बिल्कुल है 10 माइनस 1 इंटू D हमें नहीं पता तो D को D रखेंगे यहाँ पे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम इस माइनस के 18 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 18, 0 प्लस 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, 9D। 9 से हमारा 18 कट हुआ 2 टाइम, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2। इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पे। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास A नहीं है, बाकी की और 3 चीजें हैं। AN की वैल्यू है -5 इज इक्वल्स टू A हमें नहीं पता तो हम A ही रखेंगे, प्लस N माइनस 1 मीन्स 18 माइनस 1 इंटू D मीन्स -3। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो अब इसको तो हम यहाँ लेके नहीं जा सकते, तो पहले हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि अभी हमें a ही फाइंड करना है, तो इसे क्या लेके जाएंगे, तो ये -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17, और 17 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 3 जा 51, और ये हमारा होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये आएगा पॉजिटिव 17, ये हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया -51। अब इस -51 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, हमारा प्लस माइनस माइनस, तो इस माइनस के 51 को इधर लेके जाएंगे प्लस का होगा, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। 51 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 46, तो ये 46 हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, तो यहां पर क्या आएगा 46। अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को देखें, ये क्लियर दिखेगा थोड़ा। a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू नहीं है, और हमारे पास an की वैल्यू है 3.6। यहां पर लिख दिया हमने 3.6 इज इक्वल टू, ये है -18.9 प्लस n-1, n की वैल्यू नहीं है तो n-1 रखेंगे, और फिर d की वैल्यू है 2.5। अब इसको हम देखें तो इसको लेके जाएंगे पहले इधर, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस, क्योंकि माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे उधर जाकर के 18.9 इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी, तो इसको एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा 2.5। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 6 15, 1 कैरी, यहाँ पर 19 एंड 3 22, तो ये हो गया 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 से हमारा 22.5 कट जाता है 9 टाइम, पॉइंट से पॉइंट कट हुआ, 25 की टेबल में 9 टाइम आता है, 225 इज इक्वल टू n-1। इस -1 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू 9 + 1 मीन्स n की वैल्यू क्या आई 10। इस n की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, ये हो गई 10। लास्ट हमारा है इसका फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास an नहीं है, an हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू है 3.5 प्लस n-1 मीन्स 105 - 1 इंटू d मीन्स 0। अब वैसे तो देखें तो d अगर हमारा 0 है तो इसकी हर टर्म क्या होगी 3.5 ही होगी, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको -1 करोगे 104 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ 3.5। तो an की वैल्यू क्या हुई 3.5, तो ये यहाँ पे हमने दी 3.5। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि कैसे होगा, तो सीधे हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमें इसको सॉल्व करके भी दिखाना है। तो एपी हमारे पास है फर्स्ट की 10 7 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इसका हमें क्या निकालना है 30वां पद निकालना है। तो 30वां मतलब कि यहाँ हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई 30, तो हमें A30 हमें फाइंड करना है। A30 हमारा क्या होगा, तो उसके लिए सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना। A30 क्या बनेगा A प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें A हमारे पास क्या है 10 है, तो ये हमने 10 लिख दिया। n क्या है हमारे पास 30, यही तो होती है हमारी n की वैल्यू। जितने जो भी हमें टर्म पूछी गई है उसी को हम n बोलते हैं, तो ये हो गया 30 - 1। और d की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, तो d क्या हो जाएगा हमारा 7 - 10। हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है, आगे वाले में से इस 10 में से 7 को हम माइनस नहीं करेंगे, 7 में से 10 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा -3। अब इसको हम यहाँ रखेंगे -3 को इससे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा 30 - 1 29। 29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, ये 29 और ये हो जाएगा हमारे पास -3। अब 29 को माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 10 माइनस 9 3 से 27, 2 कैरी 3 2 6 और 2 8 87 में से 10 माइनस होंगे तो -77 हमारा इसका आंसर होगा, और वो हमारा है सी। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। एपी है हमारे पास -3 -1/2 2 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका हमें 11वां पद निकालना है, मीन्स n की वैल्यू है 11 और हमें फाइंड करनी है A11 टर्म। तो A11 को फाइंड करने के लिए वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो A11 इज इक्वल टू A
अब a कितना है हमारा -3 प्लस n - 1 मीन्स 11 - 1 इंटू डी। अब डी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम, डी के लिए यहाँ पर -1/2 में से हम -3 को माइनस करेंगे, तो ये -1/2 प्लस 3, 3 2 6, तो -1 प्लस 6/2, तो ये हो जाएगा 5/2। इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ क्वेश्चन में, तो ये हो गया 5/2। तो -3 प्लस 11 - 1 10, 10 इंटू 5/2, 2 से हमारा ये गया 5 टाइम, 5 5 25, -3 प्लस 25, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22, किसके, प्लस के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस के 22। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास एपी दी हुई है, आपको इन्हें सॉल्व करना है और इसमें जो भी वैल्यू मिसिंग है हमें वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एपी है हमारे पास 2, कॉमा यहाँ ब्लैंक है, फिर कॉमा 26, मतलब यहाँ हमें ए गिवन है, A3 गिवन है, हमें A2 फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारा जो A2 है वो, अब इस A3 से हम यहाँ अगर हमारे पास D मालूम होता तो हम इसको फाइंड कर सकते थे, तो अब D कैसे निकालें, तो जो चीज आपको गिवन है उसी से हमें आंसर फाइंड करना है। हमें पता है किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें एक तो A की जरूरत होती है, एक D की जरूरत होती है और एक N की जरूरत होती है। तो अगर हम इस वाली टर्म के ऊपर ध्यान दें तो इसमें हमें ये भी पता है कि N की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि ये हमारी थर्ड टर्म है। A हमें पता ही है 2, ये AN है हमारी जो है हमारे पास 26, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए D। तो हम फाइंड कर सकते हैं, 3 चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें 4 चीज फाइंड करनी है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अपना कि AN = A + n - 1 इंटू D। इसको देखेंगे तो AN की वैल्यू हमारे पास क्या है 26 लिख दी यहाँ पे। A की वैल्यू क्या है 2 प्लस N की वैल्यू है 3 - 1। अब हमें सिर्फ D नहीं मालूम है, 2 को इधर लेके जाएंगे 26 में से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D। ये हो गया 24 = 2D। 2 से हमारा 24 कट हुआ 12 टाइम, तो D की वैल्यू क्या आ जाती है 12। अब इस D की वैल्यू हमें मालूम हो ही गई है, तो A2 फाइंड करने के लिए क्या करना है, बस A2 = होता है A1 + D मीन्स 2 + 12, तो ये हो गया हमारे पास 40। तो यहाँ क्या आ जाएगा 40। सेकंड क्वेश्चन देखें, ब्लैंक डैश 13 ब्लैंक और फिर 3। हमारे पास A2 मालूम है, A4 मालूम है, यहाँ A3 मिसिंग है और A मिसिंग है। तो अब इसमें क्या किया जाए, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ A भी नहीं है, B भी नहीं है, हम D भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखते हैं हमारी क्या इक्वेशन बनती है। अगर हम A2 को देखें तो A2 क्या होता है A1 + D। ना तो हमें A1 मालूम है और ना ही हमें D मालूम है। इस A3 को अगर हम A4 को अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए A + 3D, A + 3D चाहिएगा। अब A2 हमें मालूम है, A4 हमें मालूम है, तो इनको हम रख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास बनता है A + D = A2 कितना है 13। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही A + 3D = हमारे पास क्या आ जाता है 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक वेरिएबल को हम गायब करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये हो गया माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी हो गया माइनस। ये तो हमारे कट गए क्योंकि यहाँ हमारा कांस्टेंट भी सेम है 1 1 और ये हमारे वेरिएबल भी सेम है, तो ये कट गया। A में से A माइनस हुआ 0। D में से 3D को माइनस करेंगे तो आएगा -2D = 13 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आया प्लस के 10। यहाँ D में से ये 1, इसको हम 1 लेके चलते हैं, तो 1 में से जब 3 को माइनस करोगे तो 2 आएगा और 3 हमारी बड़ी नंबर है और ये माइनस की है, तो हमारा रिजल्ट भी माइनस में ही होगा। अब इस 2 से हम इस 10 को कट करेंगे 5 टाइम, ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो D की वैल्यू आई -5।
इस d की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी वाली को देखते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, -5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 मीन्स a की वैल्यू हो गई 18। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 18। अब हमारे पास d है तो हम a4 भी फाइंड कर सकते, सॉरी a3 भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि a3 हमें चाहिए। तो a3 क्या होता है, a3 है a2 प्लस d। अब a2 कितना है हमारा 13 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8। तो ये प्लस के 8 हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। थर्ड क्वेश्चन देखें, 5 डैश कॉमा डैश कॉमा 9 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 14 एंड 1 15, 15/2। ये हो गई हमारे पास फ्रैक्शन में ये। अब हमारे पास a है, हमारे पास ये भी है an, हमारे पास n भी है कि ये फोर्थ टर्म है, हमें सिर्फ d चाहिए। और d जैसे ही पता होगा तो हम a2 भी फाइंड कर सकते हैं, हम a3 भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमने ये हमारा फोर्थ टर्म है तो हम a4 के लिए ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ a4 कितना है हमारे पास 15/2, इसको यहाँ पुट करेंगे। a कितना है 5 प्लस n-1, n हमारे पास 4 है तो n-1 हो जाएगा 4 - 1 मीन्स 3 इंटू डी। इस 5 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 15/2 माइनस 5, 5 2 10, 15 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ आएगा 5/2। तो अब 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे हम तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 है, तो इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6। ये d की हमारे पास वैल्यू आ गई है। लेकिन हम इसको देखें, ये हमारे पास a ठीक है, ये 5 है, ये प्लस 3d, 5 को उधर लेके गए, 5 2 10, 5/2, 3 को इधर लेके आए, ये 5/6। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हम a2 फाइंड करेंगे तो a2 क्या हो जाएगा 5 प्लस 5/6, क्यों सॉरी 5/6, क्योंकि a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। a1 हमारे पास 5 है और d हमारे पास 5/6 आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 5 30 एंड ये हो जाएगा 35/6। इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 and 5/6। और a3 हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a2 प्लस d। a2 हमारे पास क्या आया था 35/6 प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा 40/6। कटेगा ये नहीं, तो इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन में होगा 6 6 36, 4/6। चाहो तो और काट दो तो ये हो जाएगा 6 2/3। तो हमारे पास a3 भी आ गई है, हमारे पास a2 भी आ गई है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है -4 कॉमा, यहाँ a2 मिसिंग है, a3 भी नहीं है, a4 भी नहीं है, a5 भी नहीं है, a6 हमारे पास है, ये रहा। तो ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास a6 हो गया। तो इसका मतलब हमारे जो n की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 6। n की वैल्यू भी 6 है क्योंकि 6th टर्म है, 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास an भी 6 है। तो सेम जैसे हमने अभी किया था इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ भी वैसे ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट ए हमारा मिसिंग है 38, सेकंड टर्म हो गई, थर्ड मिसिंग, फोर्थ मिसिंग, फिफ्थ मिसिंग, और अब a6 हमारे पास क्या है
A6 है हमारे पास -22। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास A भी नहीं है D भी नहीं है, तो अब फिर से हम अपना वो an वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था सेकंड वाले में, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जो हमें गिवन, हम पहले उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि A2 = A + D, और A + D हमारे पास है 38। तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही ये कौन सी टर्म है हमारी, ये टर्म है हमारी 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। तो हमारे पास A6 = हो जाएगा A + 5D, और वो हमें ऑलरेडी गिवन है -22। तो ये हमारे हो जाएगा सेकेंड टर्म। अब हम सेम वही करेंगे, इक्वेशन नंबर, या तो इसमें से इसे माइनस कर दो या इसमें से एक ही बात है, कोई भी कर लो। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास A + D = 38, यहाँ A + 5D = -22। माइनस करेंगे तो ये वाली माइनस हो गई, ये माइनस हो गई, ये माइनस था तो इसका हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। D में से 5D माइनस किया तो -4D, ये दोनों प्लस हो गए, तो 8 और 2 10, 4 और 2 6, प्लस की है 4 से हमारा ये कटेगा 15 टाइम, ये माइनस उधर ट्रांसफर होगा, तो ये D = हमारे पास आ गया -15। अब इस D की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो A + -15 = 38, हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रख दी है। तो A = हो गया 38 + 15, यानी कि 8 5 13, 1 कैरी, 4 और 1 5, तो 53 हमारे पास क्या आ गई है, A की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास जब A है तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। A3 हमारी क्या हो जाएगी, A + 2D, यानी 53 + 2 × -15, तो ये हो जाएगा 53 - 15 2 से 30, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 23। तो ये तो हमारी हो गई A3 की वैल्यू। A4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होगी, A + 3D। तो A हमारे पास था 53 + 3 × -15, तो ये हो जाएगा 53 - 45, 15 3 सा 45, माइनस करेंगे तो 5 और 3 8, ये 8 इसकी वैल्यू आ जाएगी A4 की। अब हमें चाहिए A5, A5 हो जाएगी A + 4D, तो 53 + 4 × -5 15, ये हो जाएगा 53 - 15 4 से 60, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 किसके, माइनस के, तो ये A4 की वैल्यू आ जाती है। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे हैं कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ये कह रहे हैं कि AN अगर हमारे पास 78 है, कोई पद है वो हमारा 78 है, उसको हमने मान लिया कि वो AN वा पद है, तो हमें क्या चाहिए, N की वैल्यू चाहिए। कौन सा पद है ये, यानी N की वैल्यू चाहिए। और N की वैल्यू निकालने के लिए हम अपना बस वही एक फॉर्मूला, आपको याद रहे कि जब भी पद की बात की जाएगी हमें यही फॉर्मूला लगाना है, AN = A + n - 1 × D। यहाँ पर आपको 3 चीजों के बारे में ऑलरेडी दिया होगा, आपको 4th चीज फाइंड करनी होती है। यहाँ 4 ही चीजें हैं, एक है AN, एक N और एक D। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास AN गिवन है 78, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी 78। A हमारे पास है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसी को A कहते हैं, तो ये 3 हो गया, प्लस N हमें नहीं पता तो N को N ही रहने देंगे, और D हम फाइंड कर लेंगे कैसे, 8 - 3 मीन्स 5 हमारा क्या हो गया, D हो गया। ये आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करेंगे हम इसको, तो 78 - 3, इस 3 को हम पहले उधर लेके जाएंगे, इधर क्या रह जाएगा, n - 1 × 5, इसको अभी आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कट जाएगा उधर जाकर के। 78 में से 3 माइनस किया 75 = n - 1 × 5, 5 से हमारा 75 कटेगा 15 टाइम, और इस -1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो n = हो जाएगा 15 + 1, मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई, 16, और यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। सेम वही हमसे पूछा गया है, इन्होंने लास्ट टर्म हमें दे ही दी है कि ये रही। अब ये हमसे पूछना चाहते हैं कि जो लास्ट टर्म है ये कौन सी टर्म है, मतलब हमारे पास n की वैल्यू चाहिए, यहाँ भी n की वैल्यू चाहिए। तो सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ भी करेंगे। हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको वही फॉर्मूला लिखना है, बस कुछ नहीं। an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या क्या आपको दिया हुआ है वो इसमें रख देना है। an की वैल्यू जो लास्ट टर्म हमारी होती है वही हमारी an, मतलब जो हमसे पूछी गई है। जैसे हमसे nवा पद अगर पूछा गया है तो an उसी पद को बोलेंगे। तो ये हमारा 205 हो गया, तो an की वैल्यू हो गई 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 है ही, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d क्या होगा 13 माइनस 7, और 13 माइनस 7 क्या होता है 6। साइड में निकाल लिया करना, d इक्वल टू 13 माइनस 7, ये हो गया 6। तो यहाँ हमने 6 की वैल्यू रख d की वैल्यू रख दी है 6। 7 को उधर लेके जाएंगे पहले, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से हम 7 को माइनस करेंगे, 5 माइनस किया 200, 200 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो गया 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 से हमारा इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 1 और फिर 6 3 जा 18, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू हो जाएगी 33 प्लस 1 मीन्स 34। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, मतलब इस पूरी श्रेणी में 34 पद हैं। सेम ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, ये आप खुद करके देखिएगा। जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन मिल रहा है उसके लिए इस चैप्टर के एंड में, जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक वीडियो मिल जाएगी सारे होमवर्क क्वेश्चंस के लिए, वहां आपको इन सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है और क्यों है। ये कह रहे हैं कि क्या इस श्रेणी में कोई एक पद -150 भी है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले अपना फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि क्या -150 इस श्रेणी में फिट हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब अगर हम देखा जाए, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमारे पास है कि an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां हमारे पास a क्या है 11 है, n क्या है नहीं पता, d क्या है हम 8 में से 11 करके पता कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 किसके माइनस के, और हमारे पास an भी मालूम है नहीं है, नहीं बिल्कुल है an हमारे पास, हम इसको रख के देख लेते हैं -150। तो an की वैल्यू क्या है -150। अब इन सब वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे। तो an की जगह हमने रखा -150 इज इक्वल टू a की जगह पर 11 प्लस n हमें पता नहीं, d की वैल्यू है -3। सॉल्व करेंगे, इस 11 को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, -150 -11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस मीन्स 161 माइनस के इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब इस -3 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 डिवाइड बाय माइनस, यहाँ हम -3 को लेके आएंगे तो ये हमारे पास -3 इधर, माइनस से माइनस हमारा कट हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये होता है 3 5 15, 1 हमारा रिमाइंडर 11 में। अब 3 का डिवाइड हमारा कंप्लीटली, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर हम देखें तो हमारा रिमाइंडर अभी भी रह रहा है। तो अब रिमाइंडर जब हमारे पास बच रहा है तो इसका मतलब ये एक होल नंबर तो नहीं है, और अगर n की वैल्यू एक होल नंबर ही नहीं आएगी तो 150 उसकी टर्म कैसे हो सकती है। अगर हम 150 रखते हैं तो ये हमें n की एक होल वैल्यू नहीं दे रहा है, और n का मतलब ही क्या है नंबर ऑफ
टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा होल नंबर्स में ही हो सकती है, इसका मतलब ये हमारी इस एपी का कोई पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आवाज आई। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 31वां पद हमें फाइंड करना है, मीन्स A31। हमें दिया क्या है, 11वां पद A11 जो है 38, और 16वां पद भी दिया हुआ है जो कि है 73। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे कुछ वैसा नहीं दिख रहा है ये हमें, कि बीच वाले हमें पद दे रखे हैं और हमें ए भी नहीं मालूम, डी भी नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया है हम उसी से इक्वेशन बना के देखेंगे। तो अगर हम देखें कि A11 हमें गिवन है तो A11 हम कैसे फाइंड करते हैं, A प्लस 10 D करके। 11 में से 1 माइनस किया 10। सेम ऐसे ही ये भी हम कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 15D करके। अब ये हमारी दो इक्वेशंस बन जाती हैं, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें किसी एक को तो गायब करना होगा। तो ये दोनों तो देखें तो डिफरेंट इनके कोएफिशिएंट हैं, इनका ये जो कांस्टेंट है ये अलग अलग है, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो फिर हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा गायब करने के लिए। तो ए हमारा ऑलरेडी सेम है, इसी को करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो हमने लिखा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, इधर a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। माइनस किया तो साइन चेंज होंगे नीचे वाली इक्वेशन के, ये माइनस की हो गई, ये भी माइनस की हो गई, ये प्लस थी तो ये भी माइनस हो गई। अब ये तो हो गई कट। इसको देखें तो ये होगा 5d, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 8 माइनस हुआ तो 5, यहाँ 6 में से 3 प्लस के ही आएंगे। 5 से d ये 35 कट हुआ 7 टाइम, तो d की वैल्यू क्या आ गई 7। इस d की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे। तो a प्लस 15d मीन्स 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 73। तो a प्लस 15 7 जा 105 इज इक्वल टू 73। तो a इज इक्वल टू हो गया 73 माइनस 105। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वही, हमें पहले हम 105 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 3 2, 10 में से 7 हो गया 3, तो माइनस के 32 हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। अब a की वैल्यू माइनस 32 है, d की वैल्यू 7 है, इन दोनों वैल्यू को रख करके हम अपने A31 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो A31 क्या होगा, a प्लस 30d, जहां a है माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 7, ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 गया 17, तो ये हो गया 178, और किसके होंगे प्लस के। तो ये हमारे पास A31 की वैल्यू आ जाती है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं, तो जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब तीसरा पद आपको दिया हुआ है यानी कि A3 हमारे पास 12 है और अंतिम पद 106 है, और क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि एपी में 50 पद है, यानी कि अंतिम पद भी क्या हुआ 50, तो A50 हो जाएगा हमारे पास 106। हमें क्या चाहिए, इसका 29वां पद चाहिए, A29 की वैल्यू। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल वैसे ही है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको खुद कीजिए और लास्ट में फिर आपको बाद में इसका आंसर मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा।
तो हमें क्या दे रही है ये AP कि तीसरा पद है हमारा 4, यानी कि A3 हमारे पास है 4 और नवा पद यानी कि A9 हमारे पास है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? an इज इक्वल टू अगर 0 है तो n की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले an निकालने के लिए हमें a और d चाहिए होंगे, और a और d कहाँ से मिलेंगे? इन दोनों से हमें मिलेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास a3 हो जाता है a प्लस 2d, मीन्स a प्लस 2d की वैल्यू है 4। a9 को हम देखें तो ये हो जाता है a प्लस 8d, मीन्स -8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, वही माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस किया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बन गया हमारा प्लस। तो ये तो हो गया कट। इसको हम देखें तो 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास -6। d इज इक्वल टू 8 and 4 12 प्लस की 6 से 12 कट हुआ 2 टाइम, तो d की वैल्यू क्या आ गई? -2। इस d की वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पर, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो a -4 इज इक्वल टू 4, ये -4 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मीन्स a की वैल्यू हो गई 8। अब a और d की वैल्यू को रख करके हम an फाइंड करेंगे, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an है 0, a है हमारा 8 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू हमने निकाली थी -2। इस 8 को उधर ट्रांसफर करेंगे, -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, माइनस से माइनस कट हुआ, इस 2 से ये 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू हो गई 4 प्लस 1 मीन्स 5। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसका जो फिफ्थ पद होगा, पांचवा जो इसका पद है वो हो जाएगा शून्य, मतलब 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो किसी एपी का 17वां पद मीन्स A17 इज इक्वल्स टू उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो A10 प्लस 7। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ये इक्वेशन, एक बार इक्वेशन बनी फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी रहता है। आपको जो भी मालूम है सिर्फ आपको वो करना है। अभी हम इसमें और कुछ कर नहीं सकते, तो हमें पता है कि हम A17 कैसे फाइंड करते हैं। हम फाइंड करते हैं A प्लस 16D करके। ऐसे ही अगर हम A10 को फाइंड करेंगे तो A प्लस 9D प्लस 7। A से हमारा A कट हो गया, 16D के पास हम इस 9D को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने पहले भी सॉल्व किया था, सेम वेरिएबल को हम पास लेके आते हैं, इज इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 7D इज इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कट हुआ, तो D की वैल्यू क्या आ गई? 1। और हमसे यही पूछा गया है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्व अंतर ही तो D होता है, तो D की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है AP इज इक्वल्स टू 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद, यानी कि वो 5वां पद है, 10वां पद है, 15वां पद है, कौन सा पद है? तो कहने से ही समझ में आ रहा है 5, 10, 15 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे पदों की संख्या। इसका मतलब ये हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये अगर हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये कह रहा है उसी की हम इक्वेशन बनाएंगे। कह रहा है कौन सा पद, तो हमने मान लिया कि वो पद an है। an उसके 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ से क्वेश्चन से। अब यहाँ हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो an फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A54 के लिए a प्लस 53D
प्लस 132 हो जाएगा। अब देखो ये भी a है, ये भी a है, ये इंडिपेंडेंट है प्लस हो रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट है प्लस हो रहा है, और दोनों प्लस प्लस है, तो ये तो हमारे हो गए कट। अब इसको देखें हम, n की वैल्यू हमें नहीं पता, हम नहीं रख सकते, तो n माइनस 1 इंटू डी। अब d कहाँ है, यहां से मिलेगा, तो d क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 मीन्स 8, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब d की वैल्यू को हम यहां करेंगे, इक्वल 53 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 132। अभी इसको हम कट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 6 कैरी, 12 5 जा 60, 60 एंड 3, 36 था ना, सॉरी 3 कैरी, तो ये हो जाएगा 63, 636 प्लस 132, इसको ऐड करेंगे, 6 2 8, 3 3 6, 6 और 1 7, 768, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768 आया। हम 12 से इसको कट करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा 12 6 जा 72, 4 12 4 जा 48, 64 आ गया, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 प्लस 1 मीन्स 65। ये हमारे n की वैल्यू हो गई, और यही हमसे पूछा गया था, तो हमारे पास आंसर आ गया है कि हमारा जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं, मान लीजिए एक को हम मान लेते हैं AP और एक हमारी है AP डैश। अब ये कह रहे हैं कि दोनों का सार व अंतर समान है, मतलब इसका भी D ही होगा, इसका भी D ही होगा। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मीन्स इसको अगर हम कहें तो इसका हम ले लेते हैं पद A स्मॉल a और इसके पद हम ले लेते हैं कैपिटल A में, तो A100 माइनस A100 इज इक्वल टू हमारे पास 100 है। इनके 100वें पदों का जो अंतर है वो क्या है, 100 है। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख करके देखते हैं, हमें क्या पता करना है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वां पद हमें फाइंड करना है, 8000 माइनस 8000 इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है कि इसका डिफरेंस क्या होगा, तो उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए होंगी। तो वैल्यू के लिए हम जो चीज हमें दे रखी है हम पहले उसमें वैल्यू को ऐड करके देखते हैं, तो A100 के लिए क्या होगा, A प्लस 99D माइनस इसका A कैपिटल A लेंगे प्लस 99D, क्योंकि D दोनों में क्या है, सेम है, ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस A, ये भी माइनस 99D इज इक्वल टू 100। 99D से हमारा 99D कैंसिल हो गया, तो ये हो गया A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। तो ये तो हमारे पास A माइनस कैपिटल A आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए A1000 माइनस कैपिटल A1000, वैल्यू रख के देखते हैं, यहां रखेंगे क्योंकि अभी हम इसको आगे सॉल्व कर तो सकते नहीं है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब इसको करके देखते हैं, तो ये होगा हमारे पास A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D इज इक्वल टू हमें फाइंड करना ही है, तो यहाँ A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या है A माइनस A, और ये जो हमसे डिफरेंस पूछा है ये हमने ऑलरेडी ही फाइंड कर लिया था 100। A माइनस A की वैल्यू क्या है 100, तो हमारे पास डिफरेंस का आंसर आ गया है 100। यही हमारा आंसर है कि हमारे A1000 माइनस कैपिटल A1000 का डिफरेंस भी क्या होगा 100 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली, अब 3 अंकों वाली संख्याओं की अगर हम देखें तो शुरुआत होती है 100 से, ये हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और इसका एंड होता है 999 पर, ये हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या 100 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। क्या 999 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। तो हमें वो नंबर फाइंड करनी है पहले तो जो 7 से डिविजिबल है, जिससे हमें पता चल जाए
क्या है कि हमें पता है कि ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, तो जो भी 7 से विभाजित संख्याएं होंगी वो इन दोनों के बीच में ही होगी। तो अगर हम शुरुआत की नंबर पता कर लेते हैं और एंड की नंबर पता कर लेते हैं तो हमारे पास a और an आ जाता है। और डिफरेंस तो हमें पता ही है, अगर वो 7 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब उन सब का जो डिफरेंस होगा वो 7 होगा। तो d हमें पता है, हमारे पास रहेगा तो कौन, सिर्फ n की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो हम पता करते हैं, सबसे पहले हम वो सबसे छोटी संख्या देखेंगे 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है। अब वो हम कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले देखो कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है, 100। इस 100 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। 7 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया 7, 3 हमारा रिमाइंडर, 0 नीचे लिया, यहाँ हमारे हो गया 4 टाइम, 7 4 से 28, रिमाइंडर रह गया हमारा 2। अब हमें जब सबसे छोटी 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए तो वो 100 से छोटी तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि उसको 100 में ऐड करना ही पड़ेगा। 100 में ऐड करके वो नंबर मिलेगी। तो जब भी आपको ऐड करना पड़े तो आप कैसे ऐड करेंगे कि ये जो रिमाइंडर है इसको पहले हम इस 7 में से माइनस करेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिविजर है। इसमें से आप माइनस करोगे तो 7 - 2 हो जाता है हमारा 5, और इसी 5 को हमें ले जा करके इसमें ऐड कर देना है। मीन्स 100 प्लस 5, ये जो नंबर आएगी हमारे पास 105, ये हमारी 7 से डिविजिबल होगी। तो हमारी जो फर्स्ट नंबर है, अगर हम एपी की बात करें, हमारी एपी हम देखें क्या होगी, तो उसकी जो फर्स्ट नंबर होगी वो होगी 105। उसके बाद अगर हम देखें अब लास्ट नंबर के लिए, लास्ट नंबर क्या होगी, तो लास्ट नंबर के लिए हम देखें यहां हमारे पास 999। अब वो जो नंबर होगी वो इससे छोटी होगी, तो इसको भी 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 का इसमें 1 टाइम गया, बच गया 2, 9 नीचे लिए, 7 4 जा 28, हमारा रिमाइंडर रहा 1, 9 को नीचे लिया, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर हो गया 5। अब हमारी जो नंबर आएगी वो इससे छोटी आएगी, मतलब माइनस करने पर। तो यहाँ हमें इधर उधर कुछ नहीं करना है, सीधे ही हमारा जो रिमाइंडर है उसको हम 9 में से माइनस कर देंगे, मीन्स इस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो 999 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 994। यही वो नंबर है जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारे पास a आ गई हमारी 105, an आ गई हमारे पास 994, और d हमारे पास 7 है ही। तो उसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख के देखते हैं। an इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है हमारे पास 994 इज इक्वल टू a कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 ऐड होगी तो अगली नंबर आएगी, तो इनका डिफरेंस 7 होगा। अब पहले 105 को इधर लेके जाएंगे, 994 में से हम 105 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ 8 बचा, ये 8 का 8 आ गया, और 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब इस 889 को हम कट करेंगे, 889 को कैसे कट करिए, यहाँ पर 7 से कट कर देंगे, तो ये यहाँ डायरेक्ट करते हैं 1 टाइम, 1 रिमाइंडर हुआ, 7 2 जा 14, बच गया 4, 7 7 जा 14, 127 आ गया। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 127 प्लस 1 मीन्स 128, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। और इसका मतलब कि टोटल 128 ऐसी 3 अंकों की संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो अगर हम देखें 10 और 250, सिर्फ हमें लिमिट देती है कि 10 से तो छोटी नहीं होनी चाहिए और 250 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 10 के बाद देखें कि कौन सी नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो वो आप पता करेंगे। मैंने आपको बताया था कैसे पता करते हैं, उधर 7 से डिवाइड किया था, यहाँ 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, और फिर उसके बाद हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट हमारे 13th क्वेश्चन की तरह ही होगा, तो आप इसको होमवर्क क्वेश्चन रखिए, इसे आप खुद से सॉल्व कीजिए, बाद में इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यहाँ पे हाँ, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो ये कह रहे हैं कि दोनों में हमें बताना है कि ये जो है
कि n के किस मान के लिए दोनों पद बराबर होने चाहिए। मतलब अगर हम इस वाली को ले लेते हैं AP 63, 65, 67 एंड so on, इधर AP डैश हम लेंगे 3, 10, 17 एंड so on। तो इनके जो इसका जो an है वो इसके an के क्या होगा, इक्वल होना चाहिए n की किसी वैल्यू के लिए। तो उसके लिए ये हमारे पास हमने रख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बन गई हमारे पास कि an इक्वल्स टू क्या है, an। यहाँ इसको कैपिटल से डिनोट कर दिया, इसको स्मॉल से कर दिया। अब an हम कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों के लिए d अलग अलग होगा, इसको हम सारे ही कैपिटल ले लेते हैं। यहाँ हम d कैपिटल लेंगे। तो अगर यहाँ देखें तो a हमारे पास क्या है 63 और d क्या हो जाएगा 65 माइनस 63 मीन्स 2 हो जाएगा। यहाँ हम देखें तो a हमारे पास है 3 और हमारा जो d है वो हो जाएगा 10 माइनस 3 मतलब 7। वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। n की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, तभी तो हमारे पास पता चलेगा भाई n के किस मान के लिए हमारे ये दोनों बराबर आते हैं, n की कौन। तो यहाँ इसको सॉल्व करें तो 63 इसको खोल लेते हैं पहले, तो 63 प्लस 2n, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2, इधर 3 प्लस 7n माइनस 7, इनको सॉल्व करेंगे तो 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, इधर इसे करेंगे तो 7n माइनस 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 4, तो ये हो गया। अब 2n के पास 7n को लेके आएंगे और माइनस 4 के पास हम 61 को लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 61, ये हो गया माइनस 5n, ये हो गया माइनस के 65, माइनस से माइनस कट हुआ, 5 से ये गया हमारा 13 टाइम, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13, मीन्स n इज इक्वल टू 13 के लिए हमारा जो an है वो कैपिटल an के इक्वल में होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जैसे क्वेश्चन ने दिया है वैसे ही इसकी इक्वेशन हम तैयार करेंगे। जिसका तीसरा पद 16 है मीन्स A3 हमारे पास है 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है मीन्स A7 हमारा A5 से 12 अधिक है। अब हमारे पास A3 हमें मालूम है 16 है, मीन्स A प्लस 2D की वैल्यू हमें पता है क्या है 16। इसमें हम रख के देखें, जैसे क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करना है जितना हो सकता है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाता है। तो इसमें हम देखेंगे तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 मीन्स A प्लस 6D, इधर A प्लस 4D प्लस 12, A से हमारा A कट हो गया, 6D के पास 4D को लेके आएंगे माइनस 4D इज इक्वल टू 12, तो ये 2D इज इक्वल टू 12, 2 से हमारा 12 कट हुआ 6 टाइम, तो D की वैल्यू आ गई है 6। अब इस D की वैल्यू को हम यहाँ रख करके हमारे पास A3 फाइंड कर सकते हैं, या A3 भी नहीं, हमें फाइंड करना है A। तो यहाँ हम इस इक्वेशन में इसको रखेंगे तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 12 मीन्स 4। अब A पता है D पता है तो हम AP भी फाइंड कर सकते हैं। AP क्या हो जाएगी, A है 4 तो उसकी नेक्स्ट टर्म होगी 6 प्लस 4 मीन्स 10, फिर उससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 10 प्लस 6 मीन्स 16, उससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 22, उससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 28। इस तरीके से हमारी ये AP बनकर तैयार हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17, AP 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। भी हमें स्टार्टिंग से नहीं निकालना है, हमें निकालना है अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम पद से 20वां पद निकालने के लिए या तो हम उल्टा लेकर के इसको चलें पीछे से कि ये क्या आएगा वो, इससे अच्छा हम करते हैं कि इस पूरी AP को ही हम रिवर्स कर देते हैं। मीन्स ये जो लास्ट टर्म है इसको तो ले लेते हैं हम फर्स्ट टर्म, और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको बना देते हैं हम लास्ट टर्म,
क्योंकि डी तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं और ए हमारे पास आएगी। अब 20वां पद अगर हमें निकालना है तो वो यहाँ से हमारा A20th पद ही होगा। तो अब अगर हम इसमें देखें तो ए हमारे पास हो गया 253, डी हमारे पास क्या होगा यहां से फाइंड कर लेंगे 13 माइनस 8 मीन्स 8 माइनस 13 मीन्स माइनस के 5 हो गया। ठीक है, तो अब हमें 20वां A20 चाहिए, तो A20 के लिए क्या चाहिए हमें A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है हमारे पास 253 प्लस n 20 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1 क्योंकि n की वैल्यू क्या है 20 और d हमने निकाला ही था अभी माइनस 5। ये होगा 253 20 माइनस 5 1 19 19 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 85। नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 95। यहाँ होगा 95। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 13 में से 5 माइनस किया 8, ये हो गया 24, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15। 158 हमारा क्या आ गया इसका A20th पद आ गया। 20वां पद हमारा क्या है 158 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें एक तो चाहिएगा ए और एक चाहिएगा हमें डी। तो हम जो भी क्वेश्चन है पहले उसमें जो चीज हमें दी हुई है वही लगा के देखेंगे। तो एपी का चौथा पद, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, मीन्स A4 प्लस A8 हमारे पास क्या है 24 है। तो छठे और 10वें पदों का मीन्स A6 प्लस A10 हमारे पास क्या है 44 है। इनको सॉल्व करके देखेंगे। A4 कैसे आएगा A प्लस 3D, ये A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A और A हो गया 2A, 3 और 7 हो गया 10D इज इक्वल टू 24। 2 से कट हो रहा है, ये 5 टाइम, ये हमारा 12 टाइम, तो बनी हमारी A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको देखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ये हो गया 2A प्लस 9 5 14D इज इक्वल टू 44। 2 से कट करेंगे, ये हो गया 7 टाइम, ये हो गया 22 टाइम, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सेम वही हम कट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, यहाँ A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये A से A कट हुआ, 7 में से 5 हुए 2D, 22 में से 12 माइनस करेंगे 10, 2 से हमारा 10 कट हुआ 5 टाइम, तो D की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ये तो हो गई D की वैल्यू, हमें अभी और चाहिए A की वैल्यू। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A किसी में भी रख सकते हैं, इसमें रख लेते हैं A प्लस 5D मीन्स 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25, माइनस करेंगे तो ये 8 और 5 13, माइनस 13 हमारा आ जाएगा A। अब हम इसकी सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी AP क्या हो जाएगी, इसके प्रथम 3 पद करने हैं। तो फर्स्ट तो हो गया हमारे पास A1, अगर हम देखें तो माइनस 13 हो गया। A2 कैसे आएगा A1 प्लस D के थ्रू, तो यहाँ माइनस 13 प्लस D कितना था 5 मीन्स 8 हो जाएंगे प्लस के। और A3 कैसे आएगा 8 माइनस के आएंगे यहाँ पे, तो ये माइनस 8 प्लस 5 मीन्स ये हो जाएगा माइनस 3। तो हमारे पास AP आई हमारी माइनस 13
-8 -3। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पर वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7000 हो जाएगा? 5000 के मासिक वेतन पर वो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगर हम देखें तो हमारे ए की वैल्यू क्या आ जाती है? 5000। कैसे आती है? देखो 5000 से वो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी एपी बना के देखते हैं हम। ये हमने 5000 से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद 200 रुपए की वृद्धि हुई अगले साल, तो वो 5200 हो गया। फिर 200 की वृद्धि हुई तो 5400 हो गया। इस तरीके से हमारी एपी बनती जाएगी। ये कह रहे हैं कि जो 7000 रुपए कब होगा उनका, कौन से टर्म, मतलब किस साल में, किस वर्ष में उनका जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एन की वैल्यू चाहिएगी। तो ए हमारे पास 5000 है, डी हमारे पास क्या हो जाएगा? 200, क्योंकि हर साल 200 बढ़ रहे हैं तो 200 इसका अंतर हो गया, तो डी आ गया हमारे पास। ए एन हमें पता है 7000, क्योंकि हमसे वो यही पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो है 7000। क्या हो रहा है? 7000। तो यहां हमें चाहिए एन की वैल्यू, तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। 5000 को इधर लेके जाएंगे, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 200 से हमारा 2000 कट हो जाएगा 10 टाइम, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 प्लस 1 मीन्स 11, मतलब 11 वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपए 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 17.5 बढ़ा दी गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। अभी जो 19th क्वेश्चन किया था सेम ये वही क्वेश्चन है। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? 50। डी हमारे पास क्या है? 17.5। ए एन हमें गिवन है 207.50। हमें क्या चाहिए? एन चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, और जितने भी होमवर्क क्वेश्चन आपको मिले हैं ये चैप्टर के एंड में आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे।